What DevOps? What do you understand by DevOps? Dev plus Ops, development plus operations. देखो आपके यहाँ पे डेवलपमेंट टीम रहेगी जब आप प्रोडक्शन लेवल पे काम करोगे, स्टेजिंग एनवायरनमेंट में काम करोगे उस केस में, और ऑपरेशंस टीम जिसको हम लोग मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक, इनका काम रहेगा जो भी कोड है उसको डिप्लॉय करना, ऑपरेशंस परफॉर्म करना, रिलीज तक रहा। जैसे आप कोई कोड बनाते हो तो पहले तो प्लानिंग करोगे, प्लानिंग के बाद उसको डेवलपमेंट फेज में लाओगे, फिर इसको स्टेजिंग एनवायरनमेंट में लाओगे। स्टेजिंग एनवायरनमेंट यानी टेस्ट करोगे आप जो भी सारी डिपेंडेंसीज है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कोड आपका कैसे रन हो रहा है वो भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। और स्टेजिंग एनवायरनमेंट के बाद इसको प्रोडक्शन लेवल पे आप लाओगे जहाँ पे क्लाइंट कस्टमर इसको एक्सेस करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, डेवलपमेंट स्टेजिंग प्रोडक्शन, इसको बोलेंगे हम लोग स्टैक। ये आपको पूरा स्टैक मेंटेन करना ज़रूरी है और प्रोडक्ट को लास्ट में रिलीज़ करना ज़रूरी है। तो कम से कम टाइम में इसको रिलीज़ करना ये हमारा टारगेट रहेगा एज ए डेवऑप्स टीम। मल्टीपल टीम्स के साथ आप काम करोगे जहाँ पे डेवलपमेंट टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, देन टेस्टिंग टीम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कम्युनिकेट करके काम करना पड़ेगा। लास्ट में प्रोसेस जो रहेगी वो रहेगा डिप्लॉयमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसके ऊपर एसआरई और डेवऑप्स ये दोनों टीम्स काम करते हैं। ये प्रोसेस फास्ट कैसे हो, प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी कैसे रिलीज़ किया जाए। जो कोड रहता, कोड आप मेंटेन तो करते हैं लेकिन वर्जन कंट्रोल सिस्टम में मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि उसमें नए नए फीचर्स आप ऐड करोगे, मल्टीपल टीम्स काम करेंगे और कोड में जो चेंजेस होने वाले हैं उसको वर्जनिंग में हम रखेंगे। जब कोड आपका बिल्ड हो जाए तो उसको कंटेनराइज करना पड़ेगा डॉकर फाइल के साथ, आप डॉकर सिस्टम के साथ या कोई भी मैनेज सर्विस के साथ उसको कंटेनराइज करोगे। देन उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रन करना है तो क्यूबरनेटिस यूज़ करेंगे, केएटीएस। ठीक है, डिप्लॉयमेंट वहाँ पे करेंगे आप। तो ई केस का क्लस्टर रहेगा या ए केस का या जी के ई का रहेगा, ये पूरा एनवायरनमेंट हो सकता है उस केस में। और यहाँ पर डेवऑप्स में नंबर ऑफ टूल्स आते हैं। जैसे आप पकड़ लो कि वर्जन कंट्रोल के लिए यहाँ पे रहेगा गिट। अरे यार एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे वर्जन कंट्रोल के लिए गिट रहेगा। गिटअप भी आप यूज़ कर सकते हैं, या समझो अभी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर नहीं है या उस केस में वो गिटलैब भी यूज़ कर सकते हैं, या बीट बकेट, ये भी प्लेटफॉर्म आता है। तो डिपेंड करता है कंपनी का कल्चर कैसे जा रहा है। अगर प्राइवेट रिपोज पे ज़्यादा काम है तो उस केस में गिटलैब पे काम रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर है तो गिटअप पे काम रहेगा। ठीक है, या कोई भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में गिट टेबल का कोई भी रिपोज वाली सर्विसेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में आता है डॉकर, जहाँ पे आप कंटेनराइज करोगे जो आपने कोड मेंटेन किया उसको। तो यहाँ पे डॉकर इंजन यूज़ में आ जाएगा। आप डॉकर डेस्कटॉप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके लोकल मशीन के ऊपर, या समझो आप मैनेज सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उस केस में इलास्टिक कंटेनर सर्विस ECS AWS से वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया गिट डॉकर। उसके बाद आता है क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस में आप स्टेजिंग एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करते वक्त या खुद इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मिनी क्यूब पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन लेवल के लिए नहीं है। प्रोडक्शन लेवल पे आप EKS यूज़ करोगे, इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस, या AKS या GKE। बाकी ये सर्विसेज आपको पता है क्लाउड प्लेटफॉर्म से आते हैं अलग अलग। देन टेराफॉर्म, जो भी डिप्लॉयमेंट रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड या क्लाउड फॉर्मेशन के टेम्पलेट्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। कंपनी अगर समझो AWS पार्टनर है तो क्लाउड फॉर्मेशन यूज़ हो जाएगा। अभी हजूर के केस में ARM टेम्पलेट्स वगैरह भी रहते हैं, वो भी यूज़ में आ जाता है। या समझो आप डायरेक्टली ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं और मल्टीपल क्लाउड के साथ काम कर रहे हैं और कोड की स्टेट भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेट भी आपको मेंटेन करनी है तो उस केस में टेराफॉर्म
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल रहेगा यहाँ पे। देन एनसिबल, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए, मेंटेन करने के लिए, मल्टीपल होस्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए एक ही टाइम के ऊपर, वो एनसिबल यूज़ में आ जाएगा। ये रेड हैट का टूल रहता है, लिनक्स पे चलता है, ये विंडोज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। देन शेफ पपेट, ये भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए, ऑडिटिंग के लिए, या जो भी हम लोग पूरा सेटअप स्टोर करके रखते थे तो उसके लिए भी काम में आ जाएगा, मशीन्स के साथ कनेक्ट करने के लिए भी काम में आ जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट टूल्स है। देन CI/CD, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डेवऑप्स में। पाइपलाइन आप बनाते हो और उसको मेंटेन कर देते हो, तो यहाँ पे जेनकिंस, ये टूल इम्पॉर्टेंट है जो आप यूज़ करोगे CI/CD के लिए। या समझो आपकी आपके यहाँ पे क्लाउड वगैरह है, तो फॉर एग्जांपल समझो अजूर है, तो अजूर पाइपलाइन सर्विस या अजूर डेवऑप्स सर्विस भी वहाँ पे आ जाती है। और बहुत सारे बाकी टूल्स भी हैं जो सेंट्रल रेपो भी देते हैं, या उसके साथ इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह भी देते हैं। सर्कल CI करके एक टूल आता है, वो भी मार्केट में ज़्यादा चलता है। तो डिपेंड करेगा कि आपके कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर क्या सेट है, उस हिसाब से टूल्स कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, बाकी कंसेप्ट सेम ही है। तो कंटेनराइजेशन के लिए डॉकर, क्यूबरनेटिस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड के लिए टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन ARM, एंसिबल, शेप पपेट, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए, और CI/CD के लिए जेनकिंस रहेगा। तो ये सारे टूल्स रहेंगे। और बाद में आता मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग यानी आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर दिया, और फिर उसके उसके डिटेल्स क्रॉस चेक करोगे आप। तो आपने जो क्लाउड वॉच करके सर्विस देखी है AWS के केस में, ये मॉनिटरिंग सर्विस है। वैसे सेम ग्राफाना, प्रोमेथियस, ये टूल्स आते हैं जो मॉनिटरिंग के लिए काम में आ जाएंगे डेवऑप्स का। और उसको फिर आप मॉनिटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टूल्स है। अभी डिपेंड करता है आपके सिलेबस में क्या है, कैसे डिज़ाइन किया है। वैसे तो ये जितने अ, ये सारे टूल जो फेमस है वो मैं कवर कर दूंगा आपके करिकुलम में, लेकिन आपको प्रेजेंट रहना होगा उस केस में। बाद में मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बाकी शेड्यूल ज़्यादा टाइट रहता है, तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है आपको। और AWS के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस रखना है, या कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसेप्ट हर जगह सेम ही है। सर्टिफिकेशन भी कर लेना, अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट ईयर पे हो उस केस में। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले दैट विल बी गिट। गिट से स्टार्ट कर देंगे। सो गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ओपन सोर्स है। इसको इंस्टॉल करने के लिए अमेजोन लिनक्स पे आप ट्राई कर सकते हैं sudo yum इंस्टॉल git -y कमांड। समझो आपको इसको डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम में ubuntu में ट्राई करना है, तो आपकी कमांड बन जाती है sudo apt install git -y। और वर्जन चेक करना है तो git वर्जन कमांड भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये रेड हैट पे भी चलेगा, सेंटोस पे भी चलेगा ये सेम कमांड, या आप कोर डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम पे या ubuntu पे ट्राई कर सकते हैं ये apt वाला कमांड। और समझो विंडोज़ में आपको कमांड लाइन से इंस्टॉल करना है, तो आप चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, cho इंस्टॉल git, ये कमांड भी ट्राई कर सकते हैं। या विनगेट प्री इंस्टॉल्ड आता, तो पावर शेल से ये कमांड भी ट्राई कर सकते हैं, विनगेट इंस्टॉल git -y एक्सेट्रा, या ऑफिशियल वेबसाइट से भी डिटेल्स वगैरह क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब मैं इंस्टॉलेशन प्रोसीजर तीनों के लिए दिखा, एक ubuntu वाला इंस्टेंस, एक अमेजोन लिनक्स वाला रेड हैट टाइप का इंस्टेंस, और एक विंडोज़ वाला। मैं तीनों इंस्टेंस से साथ में लॉन्च करने, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया मैंने। इसको मैं नाम दे रहा है अमेजोन लिनक्स लिया मैंने। T2 माइक्रो इनफ है अभी इस प्रैक्टिस के लिए। की पेयर मैंने एग्जिस्टिंग सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ट्रैफिक मैंने अलाउ कर दिया, लॉन्च कर दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने अमेजोन लिनक्स वाला इंस्टेंस लॉन्च कर दिया। अब मैं लॉन्च पे क्लिक कर रहा, ubuntu वाला इंस्टेंस लॉन्च कर रहा। यहाँ पे मैंने डाल दिया ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर ली, T2 माइक्रो रखा। की पेयर में सेम की पेयर यूज़ कर सकता मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में ट्रैफिक अलाउ कर दिया, लॉन्च कर दिया। ये मैंने ubuntu वाला इंस्टेंस लॉन्च किया।
अभी मैं लॉन्च करूँगा विंडोज़ वाला। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ विंडोज़, और विंडोज सर्वर 2025 सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इंस्टेंस टाइप थोड़ा मैं चेंज करता, T3 मीडियम ले रहा हूँ। यहाँ पे 4 GB रैम इनफ है, और कीपैड सेम ही रख रहा। बाद में पासवर्ड डिक्रिप्शन के लिए काम में आ जाएगा, और RDP ट्रैफिक अलग कर रहा। इस तरह मैंने 3 इंस्टेंसेस यहाँ पे लॉन्च किए। इंस्टेंस स्टेट क्रॉस चेक कर रहा, रिफ्रेश कर रहा मैं। ठीक है, पहले ट्राई कर लेते हैं अमेजोन लिनक्स पे। इसको कनेक्ट कर रहा, टाइम बचाने के लिए ब्राउज़र से ही कनेक्ट कर रहा मैं, और उबुंटू वाला इंस्टेंस भी कनेक्ट कर देते हैं। इसको भी कनेक्ट कर रहा, ब्राउज़र से ही कनेक्ट कर रहा। तो ये अमेजोन लिनक्स है, ये उबुंटू है, ये भी आ जाएगा। और जो हमारा विंडोज़ वाला इंस्टेंस है उसको भी कनेक्ट करने के लिए ट्राई कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके कनेक्ट बोला, RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड पे क्लिक किया। 4 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, तब तक हम लोग अमेजोन लिनक्स पे ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियर कमांड दे रहा मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग फॉर git hyphen वर्जन। यहाँ पे गिट प्रेजेंट नहीं है, sudo yum इंस्टॉल git -y, ये कमांड मैंने दे दिया, गिट इंस्टॉल कर लिया। सेम उबुंटू भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर पहले तो मशीन को अपडेट कर देंगे, sudo apt अपडेट -y कमांड ट्राई कर लेते हैं। तब तक अमेजोन लिनक्स पे हो गया। git -hyphen वर्जन कमांड ट्राई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, गेट दिख रहा। इस तरह आप अमेजोन लिनक्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उबुंटू पे इंस्टॉल करने के लिए sudo apt इंस्टॉल git -y, ये कमांड चल जाएगी। ट्राई कर लेते हैं, sudo apt इंस्टॉल git -y। यहाँ पे क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं git -hyphen वर्जन कमांड के लिए, तो गिट वर्जन देख रहा। विंडोज़ का इंस्टेंस भी कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे गेट पासवर्ड पे क्लिक किया मैंने, कीपैड को सिलेक्ट किया, अपलोड कर दिया, डिक्रिप्ट हो गया। तो हमारे पास ये DNS एड्रेस है, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड है। पासवर्ड को कॉपी किया, इस RDP फाइल को डाउनलोड करके मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंटिन्यू किया। तो मेरा कनेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल रहा। अभी विंडोज़ के केस में जब ये आप ट्राई करते हो, ये पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर यहाँ पे रहता सर्वर का पूरा सेटिंग। ठीक है, तो सर्वर मैनेजर रहेगा, उसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। हम जब ब्राउज़र से कुछ एक्सेस कर लेते हैं, इस केस में वहाँ पे IENS सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन हमें ऑफ़ करना पड़ेगा, तब जाके आप कोई सेटअप वगैरह अच्छे से ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं। आपका विंडोज़ 7, 8, 10, 11 नहीं है, ये विंडोज़ सर्वर 2012, 2016, दैन 2022, 2025, ये उसके वर्जन्स है। तो ये 2025 है, रिसेंट वाला विंडोज़ सर्वर एडिशन है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, सर्वर मैनेजर में सिलेक्ट किया, और इसके अंदर राइट साइड में IENS सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है, उसको ऑफ कर दूंगा मैं। यहाँ पे लोकल सर्वर पे क्लिक कर रहा हूँ, और इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, अभी अच्छे से ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया मैंने, वेबसाइट जो हम लोग ट्राई करेंगे दैट विल बी gitscm-org। यहाँ पे गिट सर्च कर रहा मैं गूगल में। अभी git-scm.com लिया है उन्होंने। ठीक है, पहले org था। और यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ वाला ऑप्शन है, सिलेक्ट कर लेना है, 64 बिट, और सेटअप को ओपन करके नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करते फाइल को।
नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे ऑप्शन है कि एडिशनल आइकॉन डेस्कटॉप पे ऐड करना है, यस बोल देना। चेक फॉर गिट अपडेट्स, यस बोल देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा दैट इज़ ऐड गिट बैश। ठीक है, ये सेटिंग भी है, और गिट का पाथ भी अच्छे से अपडेट होना चाहिए। नेक्स्ट बोल देना है। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच रहती हमेशा मास्टर रहती, लेकिन अभी कुछ लोगों को ये मास्टर वर्ड अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मेन के लिए अप्रोच किया। मेन वर्ड बाद में चेंज कर दिया, मास्टर को चेंज कर दिया। मास्टर स्लेव जो आर्किटेक्चर रहता है उस वर्ड्स के खिलाफ कुछ कम्युनिटी ने इश्यूज रेस किए थे। तो यहाँ पे मेन और बाद में नेक्स्ट 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 करके मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसीजर कर रहा हूँ। इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो पावर शेल में गिट हाइपन हाइपन वर्जन कमांड हम लोग ट्राई कर लेंगे, दिख जाएगा। दूसरा एक प्रोसीजर है, आप ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये विनगेट की कमांड, इसको कॉपी करके पावर शेल को रन एज एडमिन करके पेस्ट कर सकते हैं। ये सेकेंड वे है इंस्टॉलेशन के लिए। अभी इसको इंस्टॉलेशन होने के बाद इसको क्लोज करके वैसे भी ट्राई करके देखेंगे। चॉकलेटली से कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं चॉकलेटली। ये वेबसाइट है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। आपके केस में तीनों सेटअप्स चल जाएंगे। ये पूरी कमांड है, इसको कॉपी कर रहा मैं, पावर शेल को रन एज एडमिन करके वहाँ पे चॉकलेटली इंस्टॉल कर रहा। और यहाँ पे मैं कमांड दे रहा choco इंस्टॉल गिट एंटर। से यस फॉर ऑल एंटर। जो एरर आया था ना गिट एलएमएस के लिए, वो भी यहाँ पे हो जाएगा। एलएमएस मतलब जो लार्ज फाइल्स रहते हैं उसको आप 100 MB से ज़्यादा अगर फाइल रहते हो ना उसको आप अपलोड नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ चैलेंजेस वगैरह आते हैं, लेकिन गिट एलएमएस पैकेज अगर आपके पास हो तो वो अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं आप। जब भी आप कमांड लाइन से इंस्टॉलेशन प्रोसीजर वगैरह करते हैं ना तो इन्वायरमेंट सेटिंग का प्रॉब्लम वगैरह नहीं आता। मैनुअली इन्वायरमेंट सेटिंग देना नहीं पड़ता विंडोज़ के केस में, बेटर जाएगा आपको। इस तरह ही ट्राई करना हमेशा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। और यहाँ पे गिट हाइपन हाइपन वर्जन ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो गिट दिख रहा है। अभी जब सेटअप हो जाए, इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाए, देन बाद में कमांड आ जाती है कॉन्फ़िगरेशन सेट करने की। तो वहाँ पे कमांड काम में आ जाएगी गेट कॉन्फ़िग हाइपन हाइपन ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और डबल इन वर्जन में आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है आपको। देन गेट कॉन्फ़िग
हाइपन ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, डबल इन्वर्जन में आपको डालना है आपका ईमेल आईडी। ये पहले ही डालना है जब इंस्टॉलेशन प्रोसीजर आपकी कंप्लीट हो, क्योंकि बाद में आप कोड पुश करने जाते हो गिटहब पे तो आपको एरर वगैरह दिखाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है हमें, इस वजह से गिट कॉन्फिग हाइपन ग्लोबल यूज़र नेम आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डबल इन्वर्जन में, देन गिट कॉन्फिग हाइपन ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल और डबल इन्वर्जन में आपका ईमेल आईडी, ये डिटेल्स आपको डालने हैं। अभी मेरे केस में मैं पूरी प्रैक्टिस ट्राई करूँगा अमेज़न लिनक्स पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लिनक्स में रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया गिट कॉन्फिग हाइपन ग्लोबल डिटेल्स। अभी क्रॉस चेक करेंगे, गिट कॉन्फिग हाइपन लिस्ट ट्राई करेंगे तो आपके ये डिटेल्स दिखने चाहिए। यहाँ पे मेरा यूज़र नेम और ईमेल आईडी दिख रहा है। तो इंस्टॉलेशन के बाद आप ट्राई करना कॉन्फ़िगरेशन। तब तक मैं ये दोनों इंस्टेंसेस डिलीट मार देता हूँ, अभी मेरे कुछ काम के नहीं है, खाली अमेज़न लिनक्स रखेंगे। विंडोज़ वाला उबुंटू वाला मैंने सेलेक्ट किया, इंस्टॉल टर्मिनेट कर दिया। नेक्स्ट कमांड, पहले तो रेपो बनाएंगे हम लोग और क्लोन भी करेंगे, लेकिन समझो कोड आपके पास अगर प्रेजेंट है तो उस केस में git init कमांड आप ट्राई कर सकते हैं, एक रेपो इनिशिएट कर देगा ये। लेकिन जब आपके पास रिमोट रेपो रहेगा तो उसको ही क्लोन करेंगे तो बेटर जाएगा। तो यहाँ पे मैं साइन इन कर रहा मेरे गिटहब अकाउंट को, फिर आई एम ट्राइंग फॉर github.com, यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक कर देना है, न्यू रेपोजिटरी बनाएंगे हम लोग और इसको मैं नाम दे रहा टेस्ट रेपो। आपके हिसाब से आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया टेस्टिंग कोड, विजिबिलिटी पब्लिक रखी, लेकिन आप प्रोडक्शन लेवल पे स्टेजिंग एनवायरनमेंट में, प्रोडक्शन पे तो वैसे तो कोड को रिलीज़ करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन कोड को मेंटेन करेंगे, प्राइवेटली मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, कोड एक्सपोज नहीं करना रहता। तो वहाँ पे प्राइवेट रेपोस पे काम रहेगा हमेशा, आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे इस केस में। और कोई आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कर रहे, आपका कोड किसी को यूज़ करना है, आप चाहते हो खुद कि आपका कोड यूज़ हो जाए, तो उस केस में पब्लिक रख सकते हैं आप। और यहाँ पे रीडमी फाइल उसके डिटेल्स ऐड कर देती, इंफॉर्मेशन स्टोर कर देती। आप रीडमी फाइल लिख भी सकते, समझो आपने कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया, उसकी रीडमी फाइल मेंटेन कर दी, जो थर्ड पर्सन है वो उसको रीड करके समझ लेगा कि अंदर क्या है, ठीक है, कोड वगैरह भी देख लेगा। लाइसेंस फाइल भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहते हो आपका कोड रीयूज़ हो लेकिन कुछ परमिशंस आपके हाथ में भी रहे या आपके पास उसका हक रहे, तो इस वजह से आप लाइसेंसिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेपो बनाया जहाँ पे मेरे पास लाइसेंस फाइल है, रीडमी फाइल है, रीडमी फाइल में आप मेंटेन भी कर सकते हैं डिटेल्स वगैरह। अभी एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं एक बेसिक प्रोग्राम ट्राई करूँगा और कोड को पुश कर दूंगा, पहले इसको क्लोन करेंगे। यहाँ पे जो उसकी लिंक है विथ गिट क्लोन कमांड आप ट्राई कर सकते हैं, गिट क्लोन स्पेस जो भी यूआरएल है वो वाला। ये इंस्टेंस में टर्मिनल से कनेक्ट कर लेता, थोड़ा विजिबिलिटी में बेटर जाएगा। यहाँ पे मैंने इंस्टेंस सेलेक्ट कर लिया, कनेक्ट पे क्लिक किया, SSH क्लाइंट कमांड कॉपी कर ली। मैं ट्राई करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल CD डाउनलोड्स, डायरेक्टली चेंज करूँगा डाउनलोड्स, देन chmod 400, की पेयर का नाम है मेरे केस में key.pm, और फिर SSH वाली कमांड मैं वहीं पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने ट्राई किया chmod 400 key.pm, ये मेरी पेम फाइल, और जो SSH वाली कमांड है वो कॉपी कर दी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, सेइंग यस फॉर द कनेक्शन हो गया, क्लियर कमांड दे दी। यहाँ पे गिट पहले से प्रेजेंट है क्योंकि हमने इंस्टॉल किया था थोड़ी देर पहले, और गिट कॉन्फिग हाइपन लिस्ट वो भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है डिटेल्स। और अभी मैं ट्राई कर रहा गिट क्लोन कमांड, गिट क्लोन
फिर जो भी URL था, अरे यार एक सेकेंड ना, URL कॉपी करता और वहाँ पे पेस्ट कर देता। तो रेपो का जो URL है वो मैंने कॉपी किया और वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे रेपो क्लोन हुआ। ये ध्यान पे रखना, आपको रेपो के फोल्डर में जाके प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी आप क्लोन कर देते हो, वहीं पे प्रैक्टिस कर देते हो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो गिट रेपो नहीं है ना। जब आप यहाँ पे ls-la करोगे, जब आप हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रॉस चेक करोगे, तो आपको गिट की फाइल्स दिखनी चाहिए इस तरह। यहाँ पे ls-la किया मैंने, यहाँ पे गिट के कुछ फोल्डर्स दिख रहे नहीं दिख रहे, ठीक है। लेकिन मैं इस डायरेक्टरी में अगर जाता हूँ तो cd स्पेस टेस्ट रेपो में अगर जाता हूँ मैं और यहाँ पे ls-la कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे गिट का हिडन फोल्डर दिख रहा है, राइट। यानी ये गिट रिपोजिटरी है और मेरी लाइसेंस फाइल, रीडमी फाइल जो मैंने क्लोन किया ना, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो एक प्रोग्राम ट्राई कर लेते हैं, पाइथन वाला प्रोग्राम ट्राई करेंगे, हेलो वर्ल्ड वाला। लेकिन पाइथन पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ट्राई करेंगे sudo yum install git पाइथन -y। तो मेरी कमांड बन गई sudo yum install python -y, और पाइथन का वर्जन चेक कर रहा मैं पाइथन वर्जन कमांड से। तो यहाँ पे पाइथन दिख रहा, तो मेरे पास अभी गिट भी है, पाइथन भी है, मैंने रेपो भी क्लोन कर लिया है। तो एक फाइल बना लेते हैं, टच स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, पाइथन फाइल बनाई मैंने, ls किया, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई प्रेजेंट है। अभी इसको एडिट कर लेते हैं, तो मैं नैनो से एडिट कर रहा, आप विम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्राई किया हेलो वर्ल्ड नैनो स्पेस हेलो वर्ल्ड पी वाई, और यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर रहा, प्रिंट, और डबल इन्वर्जन में मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। बेसिक प्रोग्रामिंग ट्राई किया मैंने, सेव किया Ctrl+S से, क्लोज किया Ctrl+X से। कंटेंट चेक करने तो कैट स्पेस जो भी फाइल का नाम है वो डाल देते, कैट स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, कंटेंट दिख रहे। प्रोग्राम रन करने के लिए ट्राई करते हैं, पाइथन 3 स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, एंटर मार दिया मैंने और मुझे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे रन होके आउटपुट दिख रहा है। लेकिन इसको अभी गिट में लाना है हमें, तो अभी नेक्स्ट वाली कमांड ध्यान में रखना, हमें ट्राई करना है गिट ऐड स्पेस फाइल का नाम। लेकिन उससे पहले गिट स्टेटस चेक कर लेंगे हम लोग, करंट एनवायरनमेंट चेक कर लेंगे कि ये एग्जिस्टिंग फाइल गिट सिस्टम में है या नहीं। तो यहाँ पे आपको रेड फॉर्मेट में, रेड कलर में दिखेगा वो कि अनट्रैक्ड फाइल है। लेकिन उसको इंक्लूड करना है तो कमिट करना पड़ेगा, लेकिन कमिट से पहले ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैसेज दिख रहा है अनट्रैक्ड फाइल्स, ट्राई गिट ऐड देन ट्राई फॉर कमिट, यानी मुझे ट्राई करना पड़ेगा गिट ऐड स्पेस फाइल का नाम हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई। अगर फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ गिट स्टेटस, तो यहाँ पे मुझे ये जो हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई थी वो अभी ग्रीन कलर में दिख रहा, ठीक है। न्यू फाइल हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, यानी मैंने इस फाइल को गिट सिस्टम में लाया। तो गिट ऐड के बाद, ये समझो आपको सारे फाइल्स फोल्डर्स ऐड करने, तो गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट डाल दो, सारे फाइल्स ऐड हो जाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन भी रहता है स्टूडेंट्स का कि हमें सारे फाइल्स ऐड करने, तो इस टाइप से भी ट्राई कर सकते हैं। अभी ऐड करने के बाद गिट कमिट ट्राई करना है, गिट कमिट -m, और डबल इन्वर्जन में समझो आप कोई भी मैसेज डाल दो। यहाँ पे मैंने डाल दिया कोड, यानी मैं कमिट कर रहा, मैसेज भी कमिट कर रहा, और मेरे सारे फाइल्स को अपलोड करने के लिए ट्राई करूँगा मैं। तो गिट कमिट किया, इसके बाद गिट पुश ओरिजिन मैन, ओरिजिन यानी रिमोट रेपो के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ब्रांच का नाम मेन है यहाँ पे, तो मल्टीपल ब्रांचेस भी रख सकते हैं आप कोड के। जैसे आपके कोड, आपका कोड आप मेंटेन कर रहे हैं प्रोडक्शन लेवल के लिए, स्टेजिंग एनवायरनमेंट के लिए, अलग से ब्रांच बना सकते हैं और वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं आप। जैसे आपकी टेस्टिंग टीम है या डेवलपमेंट टीम है, उसको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं। आप जैसे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप का कुछ तो कुछ वर्जन रहेगा, राइट। वर्जन 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा। लेकिन वर्जन 1 को मेंटेन करेंगे, कुछ फीचर्स ऐड करेंगे, फिर 2 बन जाएगा ना, 2 में कुछ फीचर्स ऐड करके फिर 3 बन जाएगा। तो कुछ फीचर्स आप रिमूव भी कर सकते हैं यूज़र के हिसाब से, यूज़र से कुछ मैसेजेस वगैरह आए कि ये फीचर हमें अच्छा नहीं लग रहा,
तो कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे ना एक्चुअल कोड में। वैसे सेम आप कोड को वर्जनिंग में अपडेट करोगे, मेंटेन करोगे। तो यहाँ पे गेट पुश ओरिजिन मेन, मेन ये ब्रांच है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच रहती है मास्टर या मेन रहती, प्रीवियसली मेन मास्टर रहती थी, अभी के केस में हमने मेन रखना स्टार्ट कर दिया है। तो गिटहब में भी आपको डायरेक्टली ब्रांच भी दिख सकती है रेपो के अंदर। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा गिट पुश ओरिजिन मेन ट्राई कर रहा। अब ये पूछेगा यूज़र नेम, मेरा गिटहब का यूज़र नेम, तो आपको मैन्युअली एंटर कर देना है। मेरे केस में यूज़र नेम मेरा ये है, और यहाँ पे पासवर्ड की जगह आपको टोकन डालना है। तो टोकन क्रिएट करना पड़ेगा, और मेरे केस में मैं दिखा रहा आपको टोकन कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे जाना है आपको सेटिंग्स में, सेटिंग पे क्लिक कर देना है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे डेवलपर सेटिंग है, और पर्सनल एक्सेस टोकन, टोकन क्लासिक, प्रीवियस वाला डिलीट मार देता मैं, जनरेट न्यू टोकन बोल दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया टोकन। इसके एक्सपायरेशन डिटेल्स भी आप मेंटेन कर सकते हैं। परमिशंस, ये सारे ऑप्शन जो टिक कर रहा ना, ये उसको परमिशन देते हैं। गिटहब से क्या क्या परमिशन रहेगी वो आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी प्रोडक्शन लेवल पे या स्टेजिंग एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहे हो, ये आपके डिटेल्स उतना ही एक्सेस देना है आपको जितना रिक्वायर्ड है। पूरी परमिशन हम लोग नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा टोकन है, ये टोकन किसी के साथ शेयर मत कर लेना, ठीक है। आपको एक्सेस मिल जाएगा फिर दूसरे का अकाउंट का, वैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ये टोकन पेस्ट कर रहा, इंटर मार रहा, और मेरा कोड अभी पुश हो गया। तो मैंने कमांड्स कौन से ट्राई किए, गिट ऐड डॉट या गिट ऐड फाइल का नाम, फिर गिट कमिट ट्राई किया, और फिर गिट पुश ओरिजिन, और ब्रांच का नाम, यहाँ पे ब्रांच का नाम है मेन। मेरा कोड चला गया गिटहब के रेपो में। क्रॉस चेक करेंगे अभी। यहाँ पे सेटिंग्स में गया मैं, रेपोज पे क्लिक किया, जो मैंने एग्जिस्टिंग अभी रेपो जो क्रिएट किया दैट वाज टेस्ट रेपो, इसमें hello world.py आ गई। अभी इस तरह आप खुद का कोड चेंजेस पुश कर सकते हैं, लेकिन समझो कि रिमोट ब्रांचेस में कुछ चेंजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे और एक स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट, मैंने यहाँ पे अपडेट करके डाला। अब आप ऐसे इमेजिन करो कि एक ही रेपो पे दो डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे डेवलपर ने कुछ कोड चेंजेस किए, लेकिन आप पे जो जहाँ पे आपने क्लोन किया ना, वहाँ पे डिटेल्स नहीं है इसके। जैसे मैं यहाँ पे ls कर देता हूँ, कैट स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट py कर देता हूँ, तो यहाँ पे खाली एक ही स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड। तो मुझे गिट पुल कमांड देनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा गिट पुल, तो जो भी रिमोट चेंजेस थे ना, यहाँ पे अपने आप पुल हो गए। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कैट स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट py, आप देख सकते हैं सेकेंड वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट था ना, वो डिटेल्स भी यहाँ पे पुल हो गए। तो वैसे आप कोड में चेंजेस करोगे, गिट पुश करोगे, कुछ चेंजेस रिमोट रेपो में रहते तो गिट पुल करोगे। तो ये दो कमांड्स भी इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे कमांड्स में यहाँ पे मेंटेन कर रहा, आपको साइड बाय साइड ट्राई करना है। तो पहले गिट क्लोन कर लेना रेपो बना के, खाली रेफरेंस लेना है, यहाँ सेम कमांड्स नहीं चलेंगे हर जगह पे। तो यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल कर लेना, प्रोग्राम रन कर लेना, गिट स्टेटस ट्राई कर लेना, गिट ऐड, देन गिट कमिट, एंड देन गिट पुश। और फिर यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं, या गिट पुल कमांड भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह आपको फर्स्ट प्रैक्टिस ट्राई करनी है। इंस्टेंस लॉन्च कर देना है, गिट इंस्टॉल कर देना है, कोड में चेंजेस करने हैं, चेंजेस करने के बाद ऐड, कमिट और पुश कर देना है। और कुछ रिमोट रेपो पे अगर चेंजेस करते हो आप, तो गिट पुल ट्राई कर लेना है।